तो एक बार फिर महाराज विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। वे वापस उस शमशान घाट पहुंचे जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। उन्होंने उसे उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। बेताल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तुरंत बोल पड़ा, वाह राजन, तुम्हारी सहनशीलता तो कमाल की है। मुझे लगता है कि तुम इतने दृढ़ निश्चयी इसलिए हो क्योंकि तुम एक सच्चे राजा हो। लेकिन ये सफर अभी लंबा है, तो चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। और मेरी शर्त तो तुम्हें याद ही होगी, अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रम चुपचाप चलते रहे और बेताल ने अपनी 5वीं कहानी शुरू की। बेताल की 5वीं कहानी, राजकुमारी, 3 युवक और एक तलवार। एक राज्य में एक राजकुमारी थी जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार और धनी युवक उससे विवाह करने के इच्छुक थे। एक दिन उसने घोषणा की कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसे सबसे अधिक प्रभावित करेगा और उसकी 3 शर्तों को पूरा करेगा। उससे विवाह करने के लिए 3 युवक सामने आए। पहला युवक एक कुशल शिल्पकार था। उसने राजकुमारी के लिए एक अद्भुत रथ बनाया जो हवा में उड़ सकता था और मीलों का सफर पलक झपकते ही तय कर सकता था। दूसरा युवक एक विद्वान था। उसके पास एक जादुई दर्पण था जिसमें वह दुनिया के किसी भी कोने की घटनाओं को देख सकता था। तीसरा युवक एक बहादुर योद्धा था। उसके पास एक ऐसी तलवार थी जो अपने आप ही शत्रु का पता लगा लेती थी और उसे मार गिराती थी। राजकुमारी ने उन तीनों को अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। एक दिन विद्वान युवक ने अपने जादुई दर्पण में देखा कि राजकुमारी के दूर के एक संबंधी पर जंगल में डाकुओं ने हमला कर दिया है और वो मरने वाला है। ये देखकर तीनों युवक घबरा गए। शिल्पकार युवक ने तुरंत अपने उड़ने वाले रथ को तैयार किया। तीनों उसमें बैठे और पलक झपकते ही घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि डाकू उस संबंधी पर अंतिम प्रहार करने वाले थे। बहादुर योद्धा युवक ने अपनी जादुई तलवार निकाली और तलवार ने तुरंत डाकुओं पर हमला करके उन्हें मार गिराया, जिससे उस संबंधी की जान बच गई। राजकुमारी को जब ये बात पता चली कि कैसे तीनों युवकों ने मिलकर उसके संबंधी की जान बचाई है, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, वह किसे चुने। अब बेताल ने कहानी खत्म करते हुए विक्रम से पूछा, तो हे राजन, अब तुम बताओ, उन तीनों युवकों में से किसने राजकुमारी की जान बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए और क्यों। विक्रम को फिर से न्यायपूर्ण निर्णय लेना था, ये जानते हुए भी कि उत्तर देने पर बेताल उड़ जाएगा। उन्होंने विचार किया और बोले, हे बेताल, उन तीनों युवकों में से राजकुमारी के संबंधी की जान बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विद्वान युवक ने निभाई। बेताल ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों राजन? एक ने रथ बनाया, दूसरे ने तलवार चलाई और तुम कह रहे हो कि विद्वान युवक सबसे महत्वपूर्ण था। विक्रम ने समझाया, देखिए बेताल, शिल्पकार का रथ और योद्धा की तलवार तभी काम आ सकते थे जब उन्हें ये पता चलता कि कहीं संकट है। विद्वान युवक के जादुई दर्पण ने ही सबसे पहले खतरे का पता लगाया। यदि उसने दर्पण में नहीं देखा होता तो बाकी दोनों को कभी पता ही नहीं चलता कि किसी की जान खतरे में है और वे अपनी क्षमताओं का उपयोग ही नहीं कर पाते। इसलिए समस्या की जानकारी देना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। जहां तक विवाह का प्रश्न है, राजकुमारी को उस विद्वान युवक से ही विवाह करना चाहिए जिसने अपनी दूरदर्शिता और ज्ञान से समस्या का पता लगाया, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है जो सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। अन्य दो की क्षमताएं तभी प्रभावी होती हैं जब उन्हें सही जानकारी मिले। विक्रम के इतना कहते ही बेताल एक बार फिर छूमंतर हुआ और उनके कंधे से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। बेताल की कहानियां न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि उनमें गहन नैतिक प्रश्न भी छिपे होते थे। उन्हें पता था कि उनका सफर अभी जारी रहेगा। एक बार फिर वे बेताल को वापस लाने के लिए उस पेड़ की ओर चल पड़े। ये जानने के लिए कि बने रहें हमारी चैनल केपी मॉस पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।